हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। देखो, आज का जो मैं वीडियो है वो स्पेशल उन कैंडिडेट्स के लिए बनाया हूँ जिन्होंने अभी 10th पास आउट किया है, 12th पास आउट किया है। मोस्टली सीबीएसई, आरबीएसई सभी स्टेट का 10th और 12th का रिज़ल्ट आ चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ सभी का रिज़ल्ट बेस्ट आया होगा। अच्छी परसेंट बनाई होगी, किसी ने 90 बनाई है, किसी ने 95 बनाई है, किसी भाई की 60 भी बनी है, कोई फेल भी हुआ है। देखो, मैं यहाँ पर ये वीडियो बनाने का जो मेरा मेन टारगेट है वो है 2 कैंडिडेट्स के लिए। पहला, जिन बच्चों की कम परसेंट बनी है उनके लिए। दूसरा, जिन बच्चों की कम परसेंट बनी है उनके पेरेंट्स के लिए। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखें। देखो, हम क्या करते हैं जब 10th में रहते हैं, 12th में रहते हैं, हमारी कम परसेंट बनती है, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। यदि आप भी डिमोटिवेट हो रहे हो, कम परसेंट बनी है, डिमोटिवेट होना एक बिल्कुल आम बात है, क्योंकि सभी को दुख होता है, यार मेरे दोस्त की इतनी बनी है, मेरी इतनी बनी है। देखो, लाइफ में एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ सदा ध्यान रखना, जो ये आपके 10th और 12th के मार्क्स हैं ये आपके कहीं भी काम नहीं आए। ये आप बिल्कुल नोट कर लो। यदि आपको ऐसे हो रहा है, यार उसकी 95 बन गई, उसको 95 बन गई, उसकी 99 बन गई, उसकी 98 बन गई, उसकी 90 बन गई, मेरी ओनली 50 बनी है, 52 बनी है, 55 बनी है, 60 बनी है। ध्यान रखो, 10th 12th की परसेंट आपको लाइफ में कहीं काम नहीं आएगी। ये बिल्कुल माइंड में घुसा लो अच्छी तरीके से। तो इस चीज़ को लेकर आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है कि मेरी यार इतनी बनी है, मैं अब क्या करूँगा लाइफ में, क्या होगा मेरी तो बहुत कम परसेंट बनी है, पता नहीं मैं आगे भी सक्सेस हो पाऊँगा नहीं हो पाऊँगा। ये 90% के स्टूडेंट्स भी मेरे साथ रहेंगे, ये पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना। देखो, ये 10th और 12th ये 2% है, आपका फ्यूचर कभी फिक्स नहीं करने वाली। 10th और 12th की परसेंट आपका फ्यूचर कभी फिक्स नहीं करने वाली। आपका फ्यूचर फिक्स होगा 12th के बाद से। 12th के बाद से आपका फ्यूचर फिक्स होगा। मैं तो ये मानता हूँ, चाहे 95% का स्टूडेंट हो और चाहे 50% का स्टूडेंट हो, चाहे 40% का स्टूडेंट हो, चाहे 38% का स्टूडेंट हो, जब वो कॉलेज में एंट्री करते हैं तब तक वो बिल्कुल सेम लेवल के हैं। आपको ये लग रहा है कि यार मेरी 60% 50% बनी है, उसकी 95% बनी है, वो तो मेरे से बहुत आगे निकल चुका। भाई ये कहीं काम नहीं आएगी। आप एक एग्जाम्पल देख सकते हो, क्या किसी आपके दोस्त की 95 बनी है या 90 बनी है, क्या उसके साथ ऐसा हुआ है किसी ने उसको ऐसे आके कहा है कि चल यार तूने 90% बना ली, मैं तेरे को 10,000 पर मंथ देता हूँ बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए। कहता है कोई? आपकी खुद की बनी हो यदि 90% तो आपको किसी ने कहा है, 95 बनी है तो किसी ने कहा आपको, आपने ओवरऑल बोर्ड टॉप किया है तो भी आपको किसी ने ये नहीं कहा कि चल तूने ओवरऑल टॉप कर दिया, मैं तेरे को 10,000 रुपये पर मंथ देता हूँ। कोई नहीं कहने वाला आपको, कोई कहेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि इस परसेंट का आपका कहीं से किसी भी प्रकार का लिंक नहीं है। ये परसेंट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगी, ये बिल्कुल ध्यान में रखना। जब आप 10th पास किए, आपकी वो जो 10th की मार्कशीट थी वो बिल्कुल टॉप में थी आपकी, आपने 90% बनाई और आपकी 10th की मार्कशीट बिल्कुल फर्स्ट कवर पर थी। आपकी जो डॉक्यूमेंट्स की फाइल थी आपको, जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स रखते थे, आपने 10th की मार्कशीट को उसको बिल्कुल ऊपर लगाया। फिर आपने 12th की एग्ज़ाम दिया, 12th में आपके 90% मार्क्स आए। फिर आपने क्या किया, 10th की मार्कशीट के ऊपर 12th की मार्कशीट रख दी। फिर आपने ग्रेजुएशन दी, फिर उसके ऊपर ग्रेजुएशन की मार्कशीट रखी। ठीक है, तो ये लाइफ में ध्यान रखना, ये जो परसेंट है ये आपके नीचे गिरती जाएगी। 10th की 12th के नीचे, 12th की ग्रेजुएशन के नीचे, ग्रेजुएशन की मास्टर डिग्री के नीचे। आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो जो 10th और 12th की मार्कशीट है वो बिल्कुल सबसे लास्ट में रहेंगी। आप कहीं भी गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए जाओगे, तो ये 10th और 12th की मार्कशीट हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स में सबसे नीचे रहेंगी। ये ध्यान रखना, इनका कोई मतलब नहीं है, ये आपका कोई भी फ्यूचर डिसाइड नहीं कर रही कि आपकी 10th और 12th की परसेंट से आपका फ्यूचर बेस्ट हो गया, कुछ नहीं हुआ आपका, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, अब आपको फुल फोकस करना है, फुल डेडिकेट होना है कि मेरे को लाइफ में कुछ करना है, क्योंकि जो अब आगे के 5 साल है, 3 साल ग्रेजुएशन के, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन के, ये 5 साल आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। अब से पहले आपका बैकग्राउंड क्या था, आपकी कितनी परसेंट थी, कितनी नहीं थी, ये कोई मायना नहीं रखता। फ्यूचर डिसाइड करेंगे आपके आगे के 5 साल, कि जो आगे के 5 साल है उसमें आपकी परफॉर्मेंस क्या रहती है। ठीक है,
मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 2 कैंडिडेट थे, एक ही स्कूल के 2 स्टूडेंट थे। एक था जिसका टारगेट था कि मेरे को ओवरऑल टॉप करना है, मेरे को 95% मार्क्स लेके आने हैं। जब मैं 12th में 95% मार्क्स ले आऊँगा तो मेरे को IIT मेंस का एग्ज़ाम दूंगा, वहाँ पर मेरा बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, फिर मैं एडवांस का दूंगा, फिर मेरे को IIT मिल जाएगी कोई बेस्ट, और बेस्ट IIT मिलने के बाद में बहुत ही सुकून से ज़िंदगी निकालूंगा। दूसरी साइड एक था जिसका कोई फ्यूचर नहीं था, कोई फ्यूचर प्लान नहीं था, वो आराम से मस्ती से मौज मस्ती बैक बेंचर, बिल्कुल जो क्लास के लास्ट में बैठते हैं वो थे। 12th का एग्ज़ाम दिया, जिसका टारगेट था कि मेरे को 95% मार्क्स लेके आने हैं, जिसने अपना पूरा फ्यूचर फिक्स कर रखा था कि उसके बाद मेरे को IIT मिलेगी, मस्त लाइफ निकलेगी। उसके 94% मार्क्स आए, 12th में 94% मार्क्स आए, और वो डिप्रेशन में गया कि यार मेरा 95% का टारगेट था, मेरे 94% मार्क्स आए, और उसने सुसाइड कर लिया। क्या कर लिया? उसने सुसाइड कर लिया। दूसरी साइड जिसका कोई टारगेट नहीं था, वो नाममात्र मार्क्स से पास हुआ। उसने 12th में नाममात्र मार्क्स से पास हुआ। उसके बाद उसने ग्रेजुएशन की, UPSC की प्रिपरेशन किया, और वो UPSC ऑफिसर बन गया, IAS बन गया। क्या मतलब निकला इससे? 94% वाला कैंडिडेट एक साइड सुसाइड कर रहा है, और एक 46% वाला कैंडिडेट UPSC ऑफिसर बन रहा है। क्या मतलब है उस परसेंट का, उस 12th की परसेंट का? क्या मतलब निकला कि एक साइड तो 94% वाला सुसाइड कर रहा है, दूसरी साइड 46% वाला क्या कर रहा है? UPSC ऑफिसर बन रहा है। कोई मतलब नहीं है, 10th 12th की परसेंट का कोई मतलब नहीं है। मैं सभी पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे सभी पेरेंट्स की एक आदत होती है, उनकी एक जेलियस आदत होती है, जलन की आदत होती है कि शर्मा जी के बच्चे के 95% मार्क्स आए, मेरे बच्चे के तो 59% मार्क्स आए, शर्मा जी के, यादव जी के लड़के के इतने मार्क्स आए, मेरे के तो इतने क्यों आए हैं? तो मैं सभी पेरेंट्स से थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये जो परसेंट का 10th 12th की परसेंट का जो कंपैरिजन कर रहे हो, ये कंपैरिजन करना बंद कर दो प्लीज़। इससे कुछ नहीं होने वाला। आपका बच्चा यदि 95% बना लेगा तो भी कुछ नहीं उखाड़ सकता 12th में, और यदि आपका बच्चा 12th में 40% बनाएगा तो भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। ठीक है? और ये ध्यान रखना, आपने जितने भी एग्जाम्पल देखे होंगे, आपके आसपास जितनी भी स्कूल हैं, आपके आसपास जितनी भी स्कूल हैं वो उठा के देख लो, जितने भी कोई बिजनेस हैं वो उठा के देख लो, सभी के सभी स्कूल, सभी के सभी बिजनेस मोस्टली जो बैक बेंचर होते हैं, जिनकी 10th 12th के मार्क्स 50% से कम होते हैं, उन्हीं के होते हैं। और जो 90-95% के स्टूडेंट्स होते हैं, जिनकी 10th 12th में 95% मार्क्स होते हैं, 90% मार्क्स होते हैं, वो उन्हीं स्कूलों में काम करते हैं। ये ध्यान रखना। जो बैक बेंचर होते हैं वो इतिहास बनाते हैं, और जो टॉप बेंचर होते हैं, जो फर्स्ट लाइन में बैठते हैं, जिनके 90% मार्क्स होते हैं, 95% मार्क्स होते हैं, वो उन्हीं के स्कूलों में पढ़ाने का काम करता है। ठीक है? मैं ये बात नहीं बोल रहा कि गलत, ज़्यादा परसेंट बनाना गलत बात, बहुत अच्छी बात है, आप इसको सही मायनों में लोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम बन गई तो डिमोटिवेट मत हो कभी भी। आदमी का जो टाइम है वो बदलता रहता है। ठीक है? आपने एक कहावत सुनी होगी बहुत पहले कि जब शेर छलांग मारता है ना तो 2 कदम पीछे खिसकता है, और फिर उसके बाद बहुत लंबी छलांग मारता है। वो 17 से 18 फीट लंबी छलांग मारता है, और यदि वो शेर 2 कदम पीछे ना खिसके वहीं से वहीं छलांग मारे तो वो उतनी लंबी छलांग नहीं मारेगा कभी भी। आप अपना खुद का एग्जाम्पल देख सकते हो। एक तो बिल्कुल एक जगह खड़े रहो और फिर छलांग लगाओ, आप 5 फीट की छलांग लगाओगे, और एक 10-15 कदम पीछे हटो, फिर भग के आओ और फिर छलांग लगाओ। आप 15 से 16-17 फीट तक की छलांग लगा दोगे। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि लाइफ में यदि आप पीछे जा रहे हो, आपकी 10th में परसेंट थी 90%, 12th में आपकी परसेंट आ गई 60-80, तो डीमोटिवेट मत हो। वो आपकी लाइफ का वो टाइम है जब आप पीछे खिसक रहे हो एक बहुत लंबी छलांग लगाने के लिए। अब आपके जो 5 साल का टाइम है, आपका वो टाइम है जिसमें आप बहुत लंबी छलांग लगाने वाले हो। उसके लिए पहले आपको थोड़ा सा पीछे खिसकना होगा, और जो आपके ये कम मार्क्स आए हैं वो आपको थोड़ा सा पीछे खिसकाएं। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि जोर से भग के आओ और बहुत लंबी छलांग लगाओ। ठीक है? तो ये ध्यान रखना, 10th 12th की परसेंट कोई मायना नहीं रखती, ये आपका 1% भी फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगी। ठीक है? अब आपका फ्यूचर डिसाइड होगा अगले जो नेक्स्ट
ईयर्स होंगे, वहाँ से आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। दूसरी बात, आप ये सोच रहे होंगे कि यार जिसकी 95% बन गई उसको बहुत बेस्ट कॉलेज मिल जाएगी। ये भी ध्यान रखना, कॉलेज भी मायना नहीं रखती कि आप कौन सी कॉलेज से कर रहे हो, क्योंकि आप किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी का या किसी भी प्राइवेट कंपनी में किसी भी का भी फॉर्म फिल करोगे, आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिल करो, चाहे यूपीएससी का करो, आरपीएससी का करो, एसएससी का करो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब का आप फॉर्म अप्लाई करो, वहाँ पर आपको कभी भी नहीं कहेंगे कि तूने इतनी बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर्म फिल किया, तूने इतने ख़राब यूनिवर्सिटी से फॉर्म से ग्रेजुएशन किया। वहाँ पर सभी यूनिवर्सिटियाँ बिल्कुल इक्वल होती हैं। आपकी वहाँ पर ग्रेजुएशन मांगी जाएगी, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी जाएगी। तो आप इस चीज़ से भी टेंशन मत लो कि यार वो महाराजा से कर रहा है उसका फ्यूचर फिक्स हो गया, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से कर रहा है, डीयू से कर रहा है उसका फ्यूचर फिक्स हो गया, मेरा कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं होता इनसे। आप कितना वर्कआउट कर रहे हो, आप आगे कितनी मेहनत कर रहे हो, ये डिपेंड करता है। जब आप यूपीएससी का फॉर्म अप्लाई करोगे तो वहाँ पर आपसे नहीं पूछेगा कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से वो किया, यूनिवर्सिटी पूछेगा, लेकिन उसमें रैंकिंग नहीं मिलेगी कि इस यूनिवर्सिटी वाले जो डीयू से कर रहे हैं उनको 10 मार्क्स मिलेंगे, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं उनको 5 मार्क्स मिलेंगे, जो छोटी यूनिवर्सिटियों से कर रहे हैं उनको 0 मार्क्स मिलेंगे। कभी नहीं होता ऐसा। ऐसा भी कभी नहीं होता कि जिसकी 10th में 95% थी उसको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा बोनस मिलेंगे, जिसकी 95 से कम थी उसको 5% बोनस मिलेगा, जिसकी 60 से कम थी उसको 0% बोनस मिलेगा। कोई सिस्टम नहीं है ऐसा। आप वहाँ जितना मेहनत करोगे, आप वहाँ पेपर में जितने मार्क्स लेके आओगे, उस पर डिसाइड करेगा आपका यूपीएससी ऑफिसर बनना। और वहाँ पर परसेंट कोई मायना नहीं रखती, ठीक है। एक आप टीचिंग का प्लेटफॉर्म देख सकते हो। आपका क्लास में टीचर है, एक टीचर ने आपको 100 में से 100 मार्क्स दिलाए। क्या आपने कभी उस टीचर से पूछा कि आपके 10th और 12th में मार्क्स कितने थे? नहीं पूछा, बताते भी नहीं हैं। कुछ ही टीचर्स होते हैं जो बताते हैं, बाकी कोई नहीं बताता कि मेरी 9th में इतनी थी, 10th में इतनी थी, 12th में इतनी थी, कोई नहीं बताता, क्योंकि ये कुछ भी मायना नहीं करता। तो ध्यान रखो, यदि आपकी कम परसेंट बनी है तो बिल्कुल डीमोटिवेट मत हो। और सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को डीमोटिवेट मत करो। ये परसेंट कहीं काम नहीं आएगी। 10th 12th को भूल जाओ, केवल पास हो गए बस, मस्त काम। अब अपना फ्यूचर डिसाइड करो, अपना फ्यूचर बनाओ अगले 5 साल में जी तोड़ के मेहनत करके। आप प्राइवेट कर रहे हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से हो, कैसे से, अभी ये भी कोई मायना नहीं करता। आप 5 साल में अपने गोल के लिए कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, ये डिपेंड करेगा। आप अपना एक गोल फिक्स करो और उसके पीछे लग जाओ खींच के कि भाई अब मेरे को ये उखाड़ के फेंकना है। अब तक अपन ने कुछ नहीं उखाड़ा। यदि किसी ने 95% बनाई है, सीना खोल के चल रहा है कि मैंने तो यार बहुत कुछ उखाड़ दिया, ध्यान रख, कुछ नहीं उखाड़ा तूने। अगली साल तेरी परसेंट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। 2 महीने बाद भी तेरे को कोई नहीं पहुंचने वाला कि तेरी 12th में कितनी थी। जब आप वहाँ कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में एडमिशन लोगे, वहाँ पर आपका कोई क्लासमेट आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपके 12th में कितनी परसेंट थी। यदि आप वहाँ पर कॉलेज में बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हो तो सब सोचेंगे कि यार बंदा टैलेंटेड है, इसकी शायद 12th में भी ज़्यादा परसेंट होगी। होता है ऐसा। जब आप 10th से 11th में एडमिशन लेते हो तो कोई नहीं पूछता कि आपकी परसेंट कितनी थी। यदि आप 11th में बहुत गुड परफॉर्मेंस कर रहे हो, बहुत बेस्ट तरीके से मेहनत कर रहे हो, अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो सभी की ये होगा कि यार इसके 10th में बहुत ज़्यादा मार्क्स थे। और चाहे आपकी 10th में बहुत ज़्यादा परसेंट हो और यदि आप 11th में गुड परफॉर्मेंस नहीं कर रहे तो सब ये सोचेंगे कि यार ये डफोल था, इसकी 10th में भी ऐसे थी। और ध्यान रखना लाइफ में एक चीज़, बिल्कुल एक चीज़ नोट कर लो। आप जिन लोगों से वो सोच रहे हो ना कि यार ये लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे कि यार इसके बेटे ने तो इतनी परसेंट बनाई, देखो ये दुनिया है, इसकी ज़बान को नहीं पकड़ सकते। ये कब क्या बोल दे हम कुछ नहीं कह सकते, ये कब क्या सोच ले हम कुछ नहीं कह सकते। तो दूसरे के बारे में सोच के डिसाइड मत करो। दूसरों के सोच के बारे में सोचकर, दूसरों की सोच के बारे में सोचकर कभी भी डिमोटिवेट मत हो, क्योंकि उन लोगों के बारे में नहीं पता है हमें कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मत सोचो उनके बारे में, कुछ मत सोचो, ऐसे भोगते रहेंगे। जब हाथी निकलता है कुत्ते भोगते रहते हैं, वो वाला सिस्टम रखो। कम परसेंट बन गई यार, मैं गांव में कैसे जाऊं, मैं गली में कैसे जाऊं, लोग सब परसेंट पूछेंगे, मैं कैसे बताऊंगा। ये सब चीज़ें रिमूव कर दो। कम बन गया तो भी दादागिरी के साथ बनाओ, इतनी बनाया हूँ, आगे फ्यूचर में कुछ करके दिखाओ, ठीक है। जो लोग आपकी बुराई कर रहे हैं आज 50% बनने पर कि यार ये बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, ये बहुत वीक है, ये बहुत कमज़ोर है पढ़ने में, ये लाइफ में कुछ नहीं कर सकता,
जो लोग आज ये बात बोल रहे हैं आप एक अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाओ आगे, आप एक गवर्नमेंट जॉब लग के दिखाओ, आप प्राइवेट सेक्टर में कुछ बहुत बेस्ट करके दिखाओ, वही लोग ये कहना स्टार्ट कर देंगे कि यार बंदा बहुत इंटेलिजेंट था, ये पढ़ाई में भी पहले से इंटेलिजेंट था। ये बात और बोलेंगे लोग। एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। अब फर्स्ट ईयर में आपके पास चांस रहेगा, 18+ के हो गए, कोई भी एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करके दिखा दो। अब आपकी 50% है 12th में, उसके बाद आप कोई भी एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करके दिखा दो। जो लोग आज आपकी बुराई कर रहे हैं ना कि साला पढ़ने में टंटोड़ है, कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, वही लोग बोलेंगे कि बंदा पढ़ने में इंटेलिजेंट था, ये तो इसके कुछ प्रॉब्लम हो गई थी 12th में, इसकी वजह से इसकी कम परसेंट बनी। या कुछ लोग तो ऐसे बोलेंगे कि यार इसके 12th में भी बहुत परसेंट थी, एग्जामिनर ने कॉपी गलत चेक कर दी। और जिन लोगों की 90% बनी है उसको कहेंगे देख 90% बना के क्या कर लिया तूने, ये बंदा देख 50% वाला आज कहाँ पहुँच गया और तू 90% वाला कहाँ पर है। तो ठीक है, मेरी एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, दोबारा से बोल रहा हूँ, 10th 12th की परसेंट आपका कोई फ्यूचर डिसाइड नहीं करेंगी। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, माइंड में बिठा लेना है। आपको सोच रहे हो कि यार मैं 10th में मेरी अच्छी परसेंट बन जाती तो मैं साइंस स्ट्रीम ले लेता, कम बनी है अब मैं क्या करूँ, आर्ट्स स्ट्रीम लूँगा। ध्यान रखो, आजकल यूपीएससी ऑफिसर आर्ट्स से ही बनते हैं। पहली बात, जितने यूपीएससी ऑफिसर बनते हैं सारे सारे आर्ट्स से बनते हैं। दूसरी बात, 11th 12th में 11th में आपको क्या सब्जेक्ट लेना है उसके लिए 10th की कोई परसेंट मायना नहीं करती। आपकी 40% है तो भी आप मैथ साइंस से ले सकते हो, आपकी 50% है तो भी आप मैथ साइंस से ले सकते हो, बायोलॉजी ले सकते हो, और आपकी 90% है तो भी आप आर्ट्स से ले सकते हो। ठीक है, कोई मायना नहीं करती 10th 12th की परसेंट। और मैं तो ये कहूँगा यदि आपकी 10th 12th में बहुत कम परसेंट बनी है तो ये एक आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आपको बता रहा है कि आपका फ्यूचर सेट होने वाला है। अब आपका फ्यूचर बहुत ही रोचक बनने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है। इस तरीके से सोचो कि मेरी 10th 12th में कंपनी बहुत अच्छी बात है, अब मैं करके दिखाऊंगा बहुत कुछ, क्योंकि अब हमें जोश आ गया। देखो आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, देखो एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ, 2 मिनट का और है। जिनकी 90% बनती है, 90+ से अबव बनती है, वो क्या करते हैं 2-3 महीने तक सीना फुला के घूमते रहते हैं ऐसे, अरे यार देख मैंने कितनी परसेंट बनाई है, 95%। फिर उनके साथ लोग क्या करते हैं, यार तेरे को पढ़ने की ज़रूरत है कहाँ, तो तू देख वैसे 95% मार्क्स है, 95% मार्क्स है, तू अब इतना पढ़ रहा है तो वैसे गवर्नमेंट जॉब में लग जाएगा। ऐसा बोलेंगे ना सभी उनको, वो क्या करेंगे सीना फूल के, और उनका सीना चौड़ा होता जाएगा और होता जाएगा। लोग उनको बोलते जाएंगे यार तेरी 95% है, तेरी तो गवर्नमेंट जॉब वैसे ही फिक्स है, तू तो वैसे ही इंटेलिजेंट है, तो 2 दिन में पढ़ के पास कर देगा एग्जाम। ऐसे बोलेंगे उनको लोग। और जिनकी 40% है ना, उनको क्या बोलेंगे, सारे पढ़ ले, वो तो इंटेलिजेंट है, उसके 95% मार्क्स हैं, वो तो 2 दिन में पढ़ के पास हो जाएगा। तेरा क्या होगा, तू तो अब भी से पढ़ने के लग, और हम क्या करेंगे अब भी से पढ़ने के लग जाएंगे। वो कब पढ़ेगा, जब एग्जाम के 2 दिन बचेंगे। फिर सिस्टम क्या होगा, जिसकी 95% थी, जिसको लोग बोलते थे कि तू तो 2 दिन में पढ़ के पास हो जाएगा, वो बंदा फेल होगा। और जिसको बोलते थे कि तू अब भी से पढ़, तेरी तो 45% है, तू लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, बहुत पढ़ना पड़ेगा तेरे को, वो सिलेक्ट हो जाता है। ध्यान रखना। तो प्लीज़ मेरे से रिक्वेस्ट है, लोग कुछ भी कहें, केवल 2 महीने की बात है, 2 महीने भी नहीं, मात्र 1 महीने की बात है। आज से 1 महीना काउंट कर लो, 1 महीने बाद आपका रिजल्ट कोई नहीं पूछेगा आपसे। यदि आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आप सोच लो कि मेरी बहुत कम परसेंट बनी है, मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, सबसे पहली बात 10th 12th की परसेंट आपका कोई फ्यूचर डिसाइड नहीं करेंगी। आपकी 12th में 90% होती, 95% होती, तो भी कोई माई का लाल आपको 1000 रुपये पर मंथ लाइफ टाइम के लिए नहीं देता और नहीं ही देगा। आपका कोई भी फ्रेंड हो जिसकी 95% बनी हो, उसको कोई भी 1 रुपया दे रहा हो तो शर्त लगा कि अब मेरे को बता दो, 1 रुपया नहीं देगा उसका कोई भी, चाहे 95% बने चाहे 90% बने। ठीक है, तो एक छोटी सी बात ध्यान में रखना है, यदि आप डिप्रेशन में जा रहे हो, डिमोटिवेट हो रहे हो, तो पहली बात केवल 1 महीना करेंगे लोग मैक्सिमम बात, 1 महीने बाद सब भूल जाएंगे। ठीक है, तो आपको 1 महीने बिल्कुल डट के रहना है, मम्मी पापा भूल जाएंगे 1 महीने बाद। ठीक है, दूसरी बात आपको दिमाग में घुसेड़ लेना है कि अब मैं एक लंबी छलांग लगाने के लिए 5 कदम पीछे जा चुका हूँ, अब मेरे को क्या करना है 5 कदम भाग के आना है और फिर एक बहुत ऊंची लंबी छलांग लगानी है, और वो छलांग मेरे को 17 से 18 फीट लंबी लगानी है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल फिक्स रखना है।
और सभी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चों को डिमोटिवेट मत करो, अब अपने बच्चों को मोटिवेट करो। रियल में वो अब कुछ कर सकते हैं। यदि आप अपने बच्चों को अब मोटिवेट कर दिए सही ढंग से, रियल है वो लाइफ में बहुत बड़ा करेंगे। और यदि आप डिमोटिवेट करोगे अब, तो रियल है वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ रिजल्ट आ चुका है, वो जा चुका है। अब आप अपने बच्चों को डिमोटिवेट करोगे तो भी कुछ नहीं उखाड़ सकते, आप उनको मोटिवेट करोगे तो बहुत कुछ उखाड़ सकते हो। ठीक है, तो प्लीज़ रिजल्ट जा चुका है, एग्ज़ाम हो चुके हैं, अब कुछ नहीं कर सकते आप। बेस्ट है अपने बच्चों को मोटिवेट करो कि वो लाइफ में आगे और बहुत कुछ करे, आगे लाइफ में वो बहुत बड़ा करे। इस तरीके से मोटिवेट करो। अब आप उसको डिमोटिवेट मत करो, डिमोटिवेट करोगे तो वो पीछे जाता जाएगा। और आप डिमोटिवेट करके अपने बच्चे की परसेंट 45 से 95 कभी नहीं बनवा सकते। अब आप कितनी भी कोशिश कर लो, यदि दोबारा पढ़ाओगे जिसकी बात अलग है, वरना कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी ताने मार लो, कितनी भी गालियाँ दे लो, यदि दोबारा नहीं पढ़ाओगे तो आपके बच्चे की 12th में यदि 45% मार्क्स हैं तो उसको 46 भी नहीं कर सकते आप। ये ध्यान रखना। आप कितने ताने मार लो, कितनी गाली दे लो अपने बच्चों को, यदि आप दोबारा नहीं पढ़ाते हो तो 12th क्लास की जो परसेंट है उसको आप 45 से 46 भी नहीं कर सकते। और यदि आप उसको पॉजिटिव तरीके से समझाते हो, उसे मोटिवेट करते हो, तो आप उसकी जो 45% मार्क्स है ना, उसी के ऊपर टैग लगवा सकते हो। क्या लगवा सकते हो? टैग लगवा सकते हो। उसको लाइफ में आगे बहुत बड़ा करने के लिए एक आप बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म दे सकते हो, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। तो प्लीज़ सभी उन स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है जिनकी कम परसेंट बनी है, डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। अब हमें लाइफ में बहुत कुछ करना है, बहुत बड़ा करना है। और उन सभी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि जिनके बच्चों की कम परसेंट बनी है वो उनको डीमोटिवेट कर रहे हैं, ताना मार रहे हैं। 2-3 दिन हो गए ताने मारते हुए, अब बंद कर दो। अब उनको ताने मारना बंद कर दो और अब उनको आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश करो कि वो लाइफ में आगे बहुत कुछ करें, लाइफ में आगे वो बहुत ऊंचा हो या बहुत ऊपर बढ़े। ठीक है, तो आपको ये प्लीज़ थोड़ी सी 2 रिक्वेस्ट है मेरी छोटी छोटी, ये माननी है। और अब आपका फ्यूचर अब है 5 साल में, आप 5 साल में क्या परफॉर्मेंस करते हो, आपकी क्या फ्यूचर रहता है, ध्यान देना। आप एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, ऐसे कई हज़ारों एग्जाम्पल दे सकते हो जो 50% के 12th में 50, 10th में 50% के जो स्टूडेंट थे वो आज यूपीएससी ऑफिसर हैं। और उन्हीं के साथ के जो 95% के जो स्टूडेंट हैं वो आज 3rd ग्रेड टीचर हैं, कोई प्राइवेट स्कूल में 12th पढ़ा रहा है, कोई किसी कंपनी में काम करता है। ठीक है, तो प्लीज़ अब आगे का अपना फ्यूचर फिक्स करो। परसेंट पर कोई मायना नहीं रखता, ये कहीं काम नहीं आएगी। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, सबसे पहले आपकी एमए की मार्कशीट रहेगी, एमएससी की मार्कशीट रहेगी, उसके जस्ट नीचे आपकी ग्रेजुएशन की मार्क्स रहेगी, फिर आपकी 12th की मार्कशीट रहेगी, फिर आपकी 10th की मार्कशीट रहेगी। अब मैं एक दोबारा रवैया समझाता हूँ आपकी, मैं मार्केट का यूज कर लेता हूँ। मास्टर डिग्री में आपकी परसेंट है 70%, बैचलर डिग्री में जो बीए बीएससी होती है इसमें आपकी परसेंट है 65%, 12th में परसेंट आपकी 60%, 10th में परसेंट आपकी 50%। एक रेशियो। दूसरा रेशियो, आपकी मास्टर डिग्री में परसेंट है 55, बैचलर डिग्री में 60%। ठीक है, उसके बाद आपकी जो 12th में उसमें परसेंट थी आपकी 90, 10th में आपकी परसेंट थी 95, या इसको भी 90 मान लो, इसको भी 95 कर दो। बताओ इन दोनों में क्या अंतर है? यदि आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, आप बैठकर किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, तो यदि आप ये 2 रिजल्ट देखते हो तो आप क्या सोचोगे कि इस बंदे की एमए में 70%, बीए में 65%, 12वीं में 60% और 10वीं में 50%। मतलब इस बंदे ने कुछ किया है लाइफ में, ये आगे भी बहुत कुछ कर सकता है। इस बंदे ने लाइफ में कुछ किया है, ये आगे भी बहुत कुछ कर सकता है। 50% से 70% तक पहुंच गया। इस साइड इस भाई साहब को देखो, 95 से कहाँ पर आ गया, 55 पर आ गया। क्या करेगा तू तेरी लाइफ में? 12th में 95 थी, अब 55% मार्क्स पर आ गया। ठीक है, इंटरव्यू में आप यदि आपकी ये पोजीशन रहती है, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब का इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, किसी भी प्राइवेट जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाहते हो, इसको 100% प्रायोरिटी मिलेगी, इसको 0% प्रायोरिटी मिलेगी।
ठीक है। तो अब हमें कैरियर ये वाला नहीं बनाना है, हमें कैरियर ये वाला बनाना है, ठीक है। हमें ये कैरियर बनाना है, हमें इंक्रीज़ करना है अपने आप में, ठीक है। तो थैंक्स देखने के लिए। प्लीज़ डिमोटिवेट मत हो, मैं ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाता रहूँगा आपको बिल्कुल मोटिवेट करने के लिए। आपको कोई भी कमेंट करके बताना हो मेरे को बता सकते हो। यदि आपके पेरेंट्स आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर बताएं, मैं उनको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो थैंक्स देखने के लिए, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ ज़रूर, यदि आप डिमोटिवेट हो रहे हो और आपके पेरेंट्स आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पड़ोसी आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने कॉन्टैक्ट नंबर मेरे को कमेंट में शेयर करें। मैं आपको 100% पॉजिटिव करने की कोशिश करूँगा और उनको भी पॉजिटिव करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ।